नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एनालिसिस के साथ। मेरा नाम अजय मोहन है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आज के नए विश्लेषण के डिस्कस करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि की पुनः वार्ता की। और इस मुद्दे पर भारत की नई जल कूटनीति जो अब सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं रही बल्कि एक रणनीतिक भू राजनीतिक हथियार मतलब स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल वेपन्स बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत चीन की तरह जल को दबाव का साधन बना रहा है? क्या इससे दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी? आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं, तथ्य और उदाहरणों के साथ। आखिर ये गंगा जल संधि क्या है? दोस्तों, 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि 30 वर्षों के लिए थी, जो अब 2026 में समाप्त होने जा रही है। इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि सूखे मौसम जैसे जनवरी से लेकर मई तक गंगा नदी के प्रवाह को साझा करना। हर दिन में 35,000 क्यूसेक जल बांटा जाता है इस संधि के अंतर्गत। यह संधि तब बनी जब शेख हसीना और भारत के संबंध बहुत ही सकारात्मक थे। तो दोस्तों, अब क्या बदल रहा है? भारत अब चाहता है कि उसे 30,000 क्यूसेक अतिरिक्त जल मिले। और भारत ने इसके कारण भी बताए हैं। पहला जो है उसमें पश्चिम बंगाल और बिहार में बढ़ती जल मांग और कृषि और पीने पीने पानी का संकट जो भारत अब झेल रहा है। 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ढाका में एक नई सरकार आई, जिसे भारत सरकार के अनुकूल नहीं माना जाता है। भारत अब पहले से ज्यादा साहसी, आत्मकेंद्रित और रणनीतिक रूप अपनाता दिख रहा है जब से बांग्लादेश में नई सरकार जो आई है। सिंधु जल संधि से गंगा संधि तक की भारत की रणनीति में एक बदलाव हुआ है। वो जो है ये है कि सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी, अब वो भारत ने 2023 में आंशिक रूप से निलंबित कर दी है। अब भारत मानता है कि जल समझौते अब सिर्फ इंजीनियरिंग का मामला नहीं बल्कि भू राजनीतिक का हिस्सा है। यह रुख चीन की नीति से मिलता जुलता है दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र और मेकोंग नदियों पर पड़ोसी देशों को प्रभावित करता है। भारत की नई जल जो कूटनीति है अधिक लचीली लेकिन दबाव प्रदान होती जा रही है। इसका कारण है कि बांग्लादेश में असंतोष और चीन पाकिस्तान की भूमिका। बांग्लादेश के विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत सूखे में जानबूझकर पानी रोक देता है बांग्लादेश का, जैसे 1997 से लेकर 2016 के बीच किया, जिसमें 60 में से 39 बार बांग्लादेश को पूरी मात्रा नहीं मिली। और सुंदरबन डेल्टा जैसी परिस्थितियों क्षेत्रों को भी इससे नुकसान नहीं रहा। साथ ही साथ तीस्ता नदी विवाद भी अभी तक सुलझा नहीं है। इसमें पश्चिम बंगाल की आपत्तियां मुख्य कारण है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के त्रिकोणीय समीकरण भारत के लिए खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। चीन का सिपेक बांग्लादेश तक पहुंच रहा है और चीन दूसरे देशों के बंदरगाहों जैसे श्रीलंका में जो उसके बंदरगाह है, म्यांमार में है, मालदीव में, वो बहुत तेजी से बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। अब जो नेपाल और बांग्लादेश भारत को संतुलित करने के लिए चीन की ओर देख सकते हैं, ये भारत अपने जल संधि के करता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि दोस्तों, क्या पानी बनेगा अगला युद्ध का कारण? तिब्बत से निकलने वाली नदियां जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, कोसी है, घाघरा है, इन सब पर चीन का नियंत्रण है। जल संकट और जल युद्ध दक्षिण एशिया का अगला बड़ा भू राजनीतिक मोर्चा हो सकता है। ऊर्जा आपूर्ति भी खतरे में है क्योंकि भारत की 80% जो तेल है, तेल आपूर्ति है समुद्री मार्गों से होती है। अब भारत को दोहरी चुनौती का सामना भी करना होगा। अब भारत के सामने दो विकल्प हैं। पहला, वे पानी को एक रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल करे, जिससे उसे लचीलेपन और क्षेत्रीय नियंत्रण मिल जाएगा। लेकिन इसके कारण बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ने खतरा है।
दूसरा, पारदर्शिता और नैतिक नैतिक नेतृत्व बनाए रखना, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी विश्वास को बल मिलेगा, पर कुछ रणनीतिक लाभों से वंचित रह सकता है। आज के बदलती जल कूटनीति में भारत की छवि धीरे धीरे एक नैतिक शक्ति से हटकर एक एक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लेयर की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो आखिर में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत की जो इवॉल्विंग वाटर डिप्लोमेसी एक बड़ा संकेत है कि अब पानी केवल जीवन नहीं, एक रणनीतिक शक्ति उपकरण बन गया है। बांग्लादेश और नेपाल या और भूटान जैसे पड़ोसी इस बदलते रूप को बारीक से देख रहे हैं। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है बिना अपने क्षेत्रीय नेतृत्व और नैतिक छवि को खोए? प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।